सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये डिमांडिंग टॉपिक है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि सर आप इस पे वीडियो लेकर आइए। थंबनेल आपने देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कैसे पता करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है, वो आपको डबल डेट कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए वो किसी और के साथ भी है। या तो उसका मन भर गया है आपसे इसलिए वो जाना चाहता है, या तो फिर वो इंसान आपको डबल डेट कर रहा है, आपके साथ टाइम पास कर रहा है। कैसे पता करेंगे? तो वीडियो बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है और हमेशा की तरह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं डिटेल में बात करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप इंस्टाग्राम में जाके या यूट्यूब में जाकर आप वीडियो सर्च करें और दूसरा और वहां पे आप परेशान हो। तो इसी वीडियो में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पैसे नहीं लगते हैं उसके, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। इससे होगा क्या, जब भी कोई नया वीडियो हम बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो सबसे पहली चीज, रिलेशनशिप कितने टाइम का हो गया, कितना वक्त हो गया आपको एक दूसरे के साथ, वो चीज मैटर नहीं करती। 1 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, 2 साल हो गए, 3 साल, 5 साल, इंसान धोखा देना चाहता है वो कभी भी देगा। 4 साल का रिलेशन है, 3 साल का रिलेशन रिलेशन है, उससे मैटर नहीं करता। तो क्या आपका पार्टनर ऐसी चीजें करेगा कुछ जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है? वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा, अगर आपके साथ वो चीज रिलेट कर रही है तो कमेंट में बताना जरूर कि सर आप सही बोल रहे हैं, ये चीज हमारे साथ हो रही है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका पार्टनर पहले जैसे आपको वक्त देता था वैसा वक्त अब नहीं दे रहा है, तो यहां पे ये सीधे इस बात का तरफ इशारा करता है कहीं ना कहीं कि वो आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, या तो उसका मन भर चुका है, वो डन हो चुका है, हो चुके हैं और वो आपकी लाइफ से जाना चाहती है। अब इसमें टाइम, वक्त को हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इस चीज में, ये बहुत अहम है। पहले इस बात को समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर पहले आपसे सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का मैसेज करता था, आपको कॉल करके उठाता था, या तो फिर सुबह उठते से ही आपसे 1 डेढ़ 2 घंटे जो भी आपसे बात होती थी, यह आपका रूटीन था। जो भी रिलेशनशिप में होगा वो इस चीज़ को समझता होगा कि एक रूटीन बन जाता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। सुबह मॉर्निंग में हेलो हाय गुड मॉर्निंग इस तरीके से बात होती है, कुछ लोग कॉल पे बात करते हैं। फिर उसके बाद में दिन में लंच के टाइम पे कि यार हाँ आपने लंच किया या नहीं किया, ऐसा एक पूछते हैं एक दूसरे से। उसके बाद में आफ्टरनून में बात हो जाती है, फिर रात में सोने से पहले बात होती है। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं रिलेशन में जो मुझे लगता है रात में बात नहीं करता होगा। तो आप सबसे पहले तो उस पैटर्न को देख लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा, तो एक पैटर्न को देख लीजिए कि यार सुबह मॉर्निंग में वो इतने बजे मुझे अमूमन कॉल करता है या करती है, वो एक पैटर्न बन जाता है। अगर उस पैटर्न में आप देखते हैं कि अब काफी टाइम से 1 2 बार हुआ, 3 4 बार हुआ, ठीक है, समझ आता है यार बिजी होगा बंदा या कुछ ऐसा होगा कुछ, तो हो सकता है। तो 1 2 बार हुआ है, 2 3 बार, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो रिपीट में हो रहा है तो फिर यहाँ पे आपके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, अदरवाइज नहीं समझोगे तो बहुत गंदा धोखा खाओगे। तो अगर ये चीज अब अक्सर हो रही है कि सुबह वो जितना बात करता था करती थी अब नहीं कर रही है, आफ्टरनून में नहीं कर रही है, इवनिंग में नहीं कर रही है, उस टाइप से, या नहीं कर रहा है, या रात में मुझे नींद आ रही है का बहाना देके 1 2 बार हो सकता है, 2 बार 3 बार चलो बंदा थक जाता है, बंदी थक जाती है तो नहीं हो पाती है बात। कुछ भी नहीं हो रही है या फिर हो रही है तो अमूमन ये कि 10 15 20 मिनट आधा घंटे बात कर रहे हैं, जो कि पूरे रात भर कॉल पे लगे रहते थे, ये 2 2 3 3 घंटे बात करते थे और अचानक से 10 15 20 मिनट आधा घंटे बात करने के बाद कह रहे हैं कि नहीं नींद आ रही है। तो फिर यहाँ पे कुछ डाउट है कि भाई अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, या तो वो इसीलिए ऐसा कर रहा है या कर रही है क्योंकि उसको अब किसी और को भी टाइम देना है। आप ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, या तो अब वो इंसान बोर हो चुका है, बोर हो चुकी है कि भाई नहीं कर सकती बात, क्योंकि वो फीलिंग से ही चली गई, इंटरेस्ट ही चला गया, तो कहाँ से करेगी या कहाँ से करेगा, तो इसीलिए भी वो ये कर सकता है। तो आप इस चीज को
नोटिस करके इस पर्टिकुलर चीज़ को आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है, या फिर कि डबल डेट कर रहा है, कर रही है, या फिर वो आपसे उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, वो अब उसको फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, सो मन नहीं है उसका बात करने का, इसीलिए तो इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है। ये चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब बात आती है वैल्यू पे, रिस्पेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं कर रहा, अब बात आती है कि पहले करता था अब नहीं कर रहा है, साथ रहते रहते पहले करता था अब नहीं कर रहा है, ये सीधा सा, ये बात सीधी सी इशारा है उस तरफ कि भाई आपका पार्टनर अब चाहता है या तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के खुद निकल जाओ, कि आप उसको बाद में ब्लेम ना करो, और वो जानबूझ के ये चीज कर रहा है। एक दो बार हुआ है ठीक है, समझ जाता है, दो तीन चार बार हुआ, देखो रिलेशनशिप में ना यार थोड़ा बहुत ना नोकझोंक होती है। मैटर ये करता है कि आपके पार्टनर अगर आपकी डिसरेस्पेक्ट कर भी दिया है किसी वजह से, तो उसको रियलाइज होने में कितना टाइम लग रहा है। इंसान है यार, गलती हो जाती है। अगर आपका पार्टनर आपकी डिसरेस्पेक्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो कितनी देर बाद उसको रियलाइज हो रहा है, और क्या वो बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, फिर सॉरी बोल रहा है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, फिर वो कोई बात ही नहीं है। भाई क्या तुम, ऐसा थोड़ी होता है सामने वाले को हर्ट करो फिर सॉरी बोल दो, कभी काल हो गया तो समझ आता है। लेकिन उसके बाद ये चीज मैटर करती है यहाँ पे कि उसको रियलाइज कितनी देर बाद हुआ, करने के तुरंत आधा एक घंटे के बाद में समझ में आ गया, उसको थोड़ा रियलाइज हो गया, उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद, तो फिर वो इंसान ठीक है, गुस्से में हो जाता है। पर मैं चाहता हूं कि वो भी ना हो, ज्यादा अच्छा है। अगर आपका पार्टनर अब आपकी डिसरेस्पेक्ट करने लगा है, कुछ भी आपको अनाप शनाप बोलना, ये सारी चीजें करना, तो अब इस कंडीशन में आपको ये बात समझनी है कि भाई सामने वाला इंसान जब बार बार ये चीज कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि वो सीधा सा आपको ये इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं, या फिर ये चीज कर रहा है कहीं ना कहीं कि भाई आप खुद निकल जाओ, ठीक है, आप खुद निकल जाओ मेरी लाइफ से, मैं आप पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। और वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा। अब यार सीधी सी बात है कि एक बंदा है या एक बंदी है, वो डायरेक्ट तो नहीं बोलेगी ना कि भाई, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं और चले जाते हैं। अदरवाइज 95% लोग यही करते हैं कि भाई सामने से इसको डिसरेस्पेक्ट करने लगो, या इसको कहीं ना कहीं इसको इसकी वैल्यू मत करो, तो सामने वाला इंसान खुद चाहेगा यार कि ये इस तरीके से चीजें कर रहा है या कर रही है, तो फिर रहना क्यों है इसके साथ। तो ये सामने वाला बंदा करेगा जिससे कि आप खुद ही निकल जाए, और कल को जब आप उसके पास आओ तो वो कहे कि यार तू खुद ही गई थी या तू खुद ही गया, मैंने थोड़ी बोला। वो डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा करके, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा ना किसी ऐसे इंसान के साथ रहना कि जो बुरा है, डिसरेस्पेक्ट करता है, वैल्यू नहीं करता है, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। तो अगर अचानक से आपका पार्टनर आपको वक्त देना कम कर दिया है, तो वो आपको डबल डेट कर रहा है, चीट कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं, या तो फिर वो आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो आपके साथ अब नहीं रहना चाहता। अगर वीडियो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वीडियो एक बार और देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।